हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले एक नया टॉपिक जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। पहले हम लोग बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं और फिर बात करेंगे पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो हम लोग बात करने वाले हैं वो डाई इलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन की बात करने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए ध्यान से समझते हैं। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है बच्चों दैट इज नॉन कंडक्टर्स, यानी जिनके पास कोई भी मोबाइल चार्ज नहीं है, यानी चलने के लिए कोई चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है जो एक जगह से दूसरी जगह जाए। ठीक बात है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। यानी सिंपली डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर्स। क्या है वो? इंसुलेटर है। ठीक है ना, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब डाइलेक्ट्रिक को जो हम लोग कैटेगराइज करते हैं या पढ़ते ही क्यों है, तो देखो बच्चों, जब भी हम लोग चार्ज पढ़ रहे थे ना, चैप्टर 1 की बात करते हैं जरा जल्दी जल्दी से। तो चैप्टर 1 में जब हम लोग पढ़ रहे थे, सबसे पहले हम लोगों ने चार्ज पढ़ा था, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ जब हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोगों ने पढ़ा दैट इज दो चार्ज के बीच में मिलने वाला फोर्स। ठीक, तो वहां पर हम लोगों ने क्या बात किया था, दैट इज वो किस में निकाल रहे थे? फ्री स्पेस में। ठीक, अब अगर हम फ्री स्पेस, अब हर जगह तो फ्री स्पेस होगा नहीं, तो चार्ज किसी ना किसी मीडियम में जाएगा। ठीक, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है ना, ये वही मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? मीडियम को। अब एक बात, छोटी सी बात, जैसे कंडक्टर्स होते हैं ना, तो कंडक्टर के इनसाइड आपको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलता, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। कोई गड़बड़ बात नहीं। अब ध्यान से, अगर मैं सिंपली बात करूं इंसुलेटर के लिए या फिर नॉन कंडक्टर्स के लिए, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर सिंपली होता है कि जो भी आपके पास मीडियम है, यानी जिस मीडियम में दैट इज नॉन कंडक्टर यानी मीडियम, वहां पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो सिंपली होता क्या है, जो ये आपके डाइलेक्ट्रिक है ना, उनके मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल अपनी जहां जिस पोजीशन में ना, उससे अपनी ओरिएंटेशन को चेंज कर लेते हैं। यानी सिंपली अगर हम बात करें तो वो हो जाते हैं पोलराइज। अगर हिंदी में बात करें तो वो बहक जाते हैं ना। क्या हो जाते हैं? बहक जाते हैं। बहक जाने का मतलब ये है कि पता लगा कि जैसे सपोज करो कि आप यहां पर क्लास में सारे लोग बैठ के पढ़ रहे और बगल में गाना बज रहा है, तो आपका ध्यान किधर चला जाएगा? उसकी तरफ ही चला जाएगा। क्या आपका ध्यान पढ़ाई में लगने वाला है क्या? फिर नहीं ना, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन। तो आप क्या हो गए? बहक गए उस इंस्टेंट के लिए, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आया। तो अदरवाइज आप सिंपली क्या थे? ओरिएंट थे अपनी जगह पे। तो इसी तरीके से हम लोग सीखेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन, यानी और किस लेवल पर? मॉलिक्यूलर लेवल पर। तो सिंपली आसान तरीके से पहले मैं आपको समझाऊंगा डाई इलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप्स के हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो डाइलेक्ट्रिक हम लोग सीखते हैं बेसिकली दो तरीके के, तो मैं एक एक करके बताते चलता हूं और लिखते भी चलता हूं। तो पहले टॉपिक में सबसे पहले हम लोग बताएंगे डाइलेक्ट्रिक के बारे में, और डाइलेक्ट्रिक के बारे में सिंपली बताएंगे इट इज लाइक इंसुलेटर्स, दैट इज नॉन कंडक्टर। ठीक, अब बात करते हैं सिंपली कि ये कितने टाइप के इनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। इनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं दो तरीके से। पहले दैट इज, एक को बोलते हैं, और किस लेवल पर बात करेंगे? मॉलिक्यूलर लेवल पर। तो एक को बोलते हैं नॉन पोलर और एक को बोलते हैं पोलर। ठीक है, एक को बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक को बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक, अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की खास बात क्या होती है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं ना, इनमें अब देखो, जो हमारे पास इनको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं ना, इनकी एक प्रॉपर्टी से, दैट इज जो हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में एक बात हम लोगों ने सीखी थी, दैट इज वहां पर हम लोगों ने सीखा था डाइपोल के बारे में। डाइपोल के बारे में, यानी जो नॉन पोलर रहते हैं उनका डाइपोल कैसा रहता है, और अरे यार बताया नहीं, ये टॉपिक इतना गंदा है जबकि इतना खींच के बहुत सही। तो बच्चों देखो, दो तरीके के होते हैं डाइलेक्ट्रिक। पहले को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर और दूसरे को बोलते हैं पोलर। अब इन नॉन पोलर की खास बात क्या होती है? इनके पास जो ये ना नॉन पोलर के मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो रहते हैं कैसे? रहते हैं सिमेट्रिक साइज के।
ठीक है ना, सिमेट्रिक। जैसे मैं नॉन पोलर का अगर एक एग्जांपल लूं तो जैसे मैंने लिया है H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो ये सिमेट्रिक शेप के रहेंगे। कैसे रहेंगे? ये एक और ये रहा एक, दो। ठीक है। अब ये जो आपके पास नॉन पोलर रहते हैं उनकी खास बात क्या है कि यहां पर जो इनका पॉजिटिव चार्ज है और जो इनका निगेटिव चार्ज है, दोनों का सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट पर लाई करता है, लाइज एट अ पॉइंट। यानी इनके बीच में, यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अगर सेंटर पर हो जाएंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। तो ये जो नॉन पोलर वाले हैं, इनका हर एक मॉलिक्यूल का, यानी हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के लिए यहां पर इनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, दैट इज 0। ठीक बात है ना? परमानेंट डाइपोल मोमेंट कितना? 0। कोई गड़बड़ बात नहीं करेंगे, पक्का? चलिए, अब इसी तरीके से अगर नॉन पोलर, ये मैंने एग्जांपल लिया था, H2 लिख सकते हैं, O2 लिख सकते हैं, CO2 लिख सकते हैं। ये क्या है? एग्जांपल्स हैं इनके। ठीक है। चलिए, अगर मैं पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करूं तो पोलर डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं इनके मॉलिक्यूल रहते हैं असिमेट्रिक। ठीक है ना, एसिमेट्रिक होते हैं ये। और दूसरी बात क्या रहती है? इनका जो भी रहेगा पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में रहता है स्मॉल सेपरेशन, यानी उनका सेंटर ऑफ मास जो है वो एक पॉइंट पर लाई नहीं करता है। तो ऐसे लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास डज नॉट लाई ऑन द सेम पॉइंट। एक पॉइंट पर लाई नहीं करता है। ठीक। अब अगर लाई नहीं करेगा तो इनका परमानेंट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना रहेगा? वो इक्वल टू 0 नहीं होता है। ठीक है ना? यानी इनके पास डाइपोल मोमेंट होता है, इनके पास डाइपोल मोमेंट नहीं होता। ठीक है ना? मैं फिर से समझाऊं बारी बारी से, बहुत ध्यान से समझेंगे। डाई इलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली इंसुलेटर्स और नॉन कंडक्टर्स। अब इनकी खास बात क्या होती है कि जैसे ही इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है इस मीडियम को, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी उसमें पार्टिसिपेट तो नहीं करते हैं, लेकिन हां ये क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। यानी सिंपली अगर मैं आपको बहुत आराम से समझाऊं, जैसे दो चार्ज को अगर हम वैक्यूम में रख रहे थे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा था, लेकिन जैसे ही डाइलेक्ट्रिक अगर बीच में हम इंक्लूड कर दें तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था या रिपल्शन था वो घट जाता है। तो घटने का कारण क्या होते हैं? वो यही लोग रहते हैं, क्योंकि वो बेसिकली हैं क्या? नॉन कंडक्टर्स। यानी वो बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स को क्या कर रहे थे? कम कर रहे थे। कम कैसे करेंगे? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उस कितना कम होगा ये भी डिस्कशन का विषय रहेगा। ठीक है। तो अगर मैं डाइलेक्ट्रिक की बात करूं कितने टाइप के मिलेंगे, तो वो मिलेंगे 2 टाइप के। पहला नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर वाले कैसे रहते हैं? सिमेट्रिक शेप में रहते हैं और इनके पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों के सेंटर ऑफ मास लाई करते हैं एक पॉइंट पर, तो इनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है फॉर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। यहां पर बात करें तो ये कैसे रहते हैं? असिमेट्रिक इन शेप। अब बात करें इनके पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट पर लाई नहीं करता है, तो इनसे क्या होगा? इनका डाइपोल मोमेंट मिलेगा। दैट इज डाइपोल मोमेंट कितना लिखेंगे? दैट इज Q इंटू 2a, यानी चार्ज इंटू दोनों के बीच का सेपरेशन। तो आपको डाइपोल मोमेंट मिलेगा। ठीक बात है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब बारी बारी से अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, दैट इज इनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? दैट इज H2O मॉलिक्यूल या फिर HCl मॉलिक्यूल। ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल्स भी आप लिख सकते हैं H2HCl, और इनके एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं H2O2 CO2। ये किसके हैं? नॉन पोलर के। ये कैसे हैं? पोलर वाले। ठीक बात है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब दूसरी बात अब हम लोग कर लेते हैं। पहला टॉपिक तो क्लियर किया, दैट इज डाइलेक्ट्रिक।
पोलराइजेशन क्या होता है, जैसे मैंने जैसे ही सेशन शुरू किया ना, तो पोलराइजेशन के बारे में मैंने सिंपली बोला कि बहका देना ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाई इलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, बहक जाते हैं, ठीक है ना, उनके तरह से चलने बिहेव करने लगते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स का पोलराइजेशन, करेक्ट। यानी जैसे वो चलेंगे वैसे ही वो बिहेव करेंगे। तो मैं बारी बारी से एक बार लेने वाला हूं किसको, नॉन पोलर वाले को, और एक बार लेने वाला हूं पोलर वाले को। तो किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये पोलराइज होंगे, ये डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए देखिए जरा। तो अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं, पोलराइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करें, नॉन पोलर की बात कर ले। तो देखो जरा, अगर हम नॉन पोलर की बात करते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक्स है, ठीक, नॉन पोलर की बात करते हैं, और हमने क्या ले रखा है, अ पीस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये रहा, ठीक। इनके मॉलिक्यूल्स की बात करें तो नॉन पोलर में क्या होता है, तो मैं केस लिख रहा हूं भाई कि ये किसके लिए बात कर रहे हैं, नॉन पोलर वाले के लिए, ठीक है। और यहां पर अगर इनके मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये कैसे रहते हैं, सिमेट्रिक। तो बना लीजिए सिमेट्रिक शेप में, ठीक है। निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कुछ भी कर सकते हैं आप, पॉजिटिव निगेटिव जैसे भी हैं ये, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक, ये सिमेट्रिक शेप में है। अब होगा क्या, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, ठीक बात है। अब होगा क्या, सपोज करो कि हम ना इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। तो ये मैंने फिर से उसी ब्लॉक को लिया है, यानी डाइलेक्ट्रिक पीस को लिया है, ये रहे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ना, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, यानी डाइपोल्स। अब क्या करेंगे, सिंपली इनको ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, ठीक। अगर मैं सिंपली बोलता, आपको आसान तरीके से समझाता कि बच्चों देखो यहां पर ये सारे के सारे कैसे हैं, सिमेट्रिक शेप में, और सभी इंडिविजुअल का, एक एक लोगों का आपके पास डाइपोल मोमेंट कितना है, डाइपोल मोमेंट है यहां पर, दैट इज इक्वल टू है जीरो, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो, पक्की बात, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब देखो जरा ध्यान से, जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये अगर यहां पर फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो मतलब इधर के साइड कैसा, पॉजिटिव, और इधर के साइड कैसा, निगेटिव। तो ये क्या हो जाते हैं ना, ये मॉलिक्यूल जो है ना, वो ऐसा करेंगे कि अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। कैसे, निगेटिव वाले सारे इस साइड, पॉजिटिव वाला इधर, निगेटिव वाला इधर, पॉजिटिव वाला इधर, निगेटिव वाला इधर, पॉजिटिव इधर, निगेटिव इधर, कैसा साइड रहेगा, इधर पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। एक मिनट, मैंने उल्टा कर दिया क्या, आप लोग बोल भी नहीं रहे हैं, दैट इज निगेटिव पॉजिटिव, सारे लोग क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। यानी ये इधर का साइड कैसा है, ये रहा आपका, दैट इज निगेटिव, और ये कैसा साइड है, पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक बात है। यानी ये जो अपनी पोजीशन थी ना, वहां पर सारे के सारे ये चार्ज क्या हो गया, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल देखो, एक पॉजिटिव साइड है, एक निगेटिव साइड है, जैसे ये देखो, ये इसका एक निगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है। तो जैसे ही फील्ड अप्लाई होगा, तो फील्ड अप्लाई हो गया तो ये उसी डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा। लेकिन दूसरे वाले की बात करें, ये पॉजिटिव है, ये कैसा है, निगेटिव, तो पॉजिटिव वाला क्या जाएगा, घूम कर आ जाएगा दूसरे में, अलाइन हो जाएगा, यानी उस पर क्या अप्लाई होगा, टॉर्क अप्लाई होगा, ठीक बात है ना, क्या अप्लाई होगा, टॉर्क, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन, यानी सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद डाइपोल्स का फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज हो जाना, जिस तरीके से फील्ड है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं उनका बहक जाना, यानी पोलराइज हो जाना, ठीक बात है। अब देखो जरा ध्यान से, अगर इनका ये साइड देखा जाए तो ये कैसा साइड है, दैट इज निगेटिव वाला, इनका ये कैसा है, ये है पॉजिटिव वाला, यानी ये निगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर बनाते हैं क्या, दैट इज एक डाइपोल,
पक्की बात ना। तो इनका क्या मिलता, इनका मिलता है दैट इज नेट डाइपोल मोमेंट। अब इनका कुछ ना कुछ मिलता है, वो जीरो नहीं होता है। पक्की बात, यानी जितने भी लोग हैं सभी का डायरेक्शन किधर हो गया, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट मिलता है, यानी निगेटिव पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट, निगेटिव पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट, निगेटिव पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट, निगेटिव पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट, निगेटिव पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट। सभी का डाइपोल मोमेंट का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट। और वो भी किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पक्का, गड़बड़ नहीं करेंगे ना, बहुत ध्यान से समझ में आ रहा है। यानी अगर इनिशियल कंडीशन पे देखते तो इनका डाइपोल मोमेंट कितना था, जीरो, ठीक। लेकिन यहां पर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है तो इनका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट मिल गया है, यानी ये लोग क्या हो गए हैं, पोलराइज हो गए हैं। ठीक है, कोई गड़बड़ बात नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। अब किसके लिए बात करेंगे, पोलर वाले के लिए। देखो जरा पोलर वाले के लिए क्या कंडीशन होगी। पोलर वाले के लिए कैसा रहेगा, मैं फिर वही से पीस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ले रहा हूं, लेकिन यहां पर ये जो आपके पास मॉलिक्यूल रहते हैं वो कैसे रहते हैं, एसिमेट्रिक, किसी भी तरीके से हो सकते हैं। ठीक है ना, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। यहां पर हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये लोग क्या हो जाएंगे, ये लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। ऐसा बोलें तो कोई गलत नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में अरेंज हो जाएंगे, यानी ये घूम जाएंगे और घूम कर क्या हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, निगेटिव पॉजिटिव। ये क्या हो गया, सीधा हो गया, निगेटिव और पॉजिटिव। ये क्या हो गया, निगेटिव और पॉजिटिव। ये क्या हो गया, निगेटिव और पॉजिटिव। ये क्या हो गया, निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, पक्का, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अभी इस कंडीशन पर जितने भी लोग हैं सभी का इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट तो था ना, इनका डाइपोल मोमेंट निगेटिव पॉजिटिव है, ये रहा। इनका डाइपोल मोमेंट निगेटिव पॉजिटिव दूसरे डायरेक्शन में रहा, यानी निगेटिव और पॉजिटिव। इनका कैसे रहा, निगेटिव और पॉजिटिव। इनका कैसे रहा, निगेटिव और पॉजिटिव। यानी इनका जो नेट समेशन मिलता आपको डाइपोल मोमेंट का, इस कंडीशन पे आपको मिलता दैट इज पी नेट, यानी नेट डाइपोल मोमेंट यहां पर होता है कितना, जीरो। ठीक, सभी का मिलाकर, इंडिविजुअल का तो जीरो है, जैसे आपके पास नॉन पोलर में क्या था, इंडिविजुअल का भी जीरो था और सभी का मिलाकर भी जीरो था। लेकिन यहां पर क्या है, इंडिविजुअल का जीरो नहीं है, लेकिन डायरेक्शन सभी के क्या है, इधर उधर है। अगर मैं नेट करूंगा तो कितना आएगा, जीरो। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो ये सारे के सारे लोग क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएंगे, अपने आप को अरेंज करने लगेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, इनका डाइपोल मोमेंट मिलेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी यहां पर इनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, तो यानी ये बोल सकते हैं कि ये लोग क्या हो चुके हैं, पोलराइज हो चुके हैं। गड़बड़ बात तो नहीं करेंगे। अब ध्यान से देखो जरा, अगर मैं सिंपल सा ये बोलूं कि आपके पास यहां पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कंसीडर कर रहा हूं कितना, ईओ, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना। या तो मैं एक काम करता हूं कि अब नेक्स्ट डायग्राम बनाता हूं, तब उसको समझाते चलता हूं। तो मैंने आपको क्या समझाया, दैट इज पोलराइजेशन का इफेक्ट। यानी पोलराइजेशन को अगर मैं सिंपली आसान तरीके से बोलता तो जैसे मैं लैंग्वेज में बोलता हूं कि बहका देना ना, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। कौन बहकेगा, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स मतलब नॉन कंडक्टर्स, ठीक, जिनके पास फ्री चार्ज नहीं है। ठीक, जो कितने टाइप के मिलेंगे, टू टाइप के मिलेंगे, पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर की क्या रहेगी, वहां पर डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि वहां पे जो दोनों मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल के दोनों ऐसा बोल सकते हैं, दोनों चार्ज जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, दैट इज दोनों का सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पर लाई करेगा। लेकिन पोलर का क्या रहेगा, वो अलग अलग रहेगा, यानी दोनों के बीच में सेपरेशन रहेगा, तो वहां पर डाइपोल मोमेंट मिलेगा। ठीक, इंडिविजुअल पार्टिकल का बात करें तो आपके पास नॉन पोलर का डाइपोल मोमेंट कितना होता है, जीरो होता है, लेकिन पोलर का जीरो नहीं होता है। लेकिन अगर मैं पूरे एलिमेंट की बात करूं, जैसे यहां पर मैंने एक मटेरियल पीस की बात करी है, तो यहां पर नेट डाइपोल मोमेंट कितना है, पोलर वाले का यहां पर, ये सेकंड वाला है बच्चों, ये आपके पास पोलर वाले के लिए कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक,
चलिए, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कशन कर दिया है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक के बारे में। एक छोटा सा पॉइंट है, फटाफट उसको भी क्लियर करते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए जरा, देखो, जैसे सपोज करो मेरे पास ना ये डाइलेक्ट्रिक पीस है और मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है। ठीक, कितना अप्लाई किया है? EO, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहां पर क्या हो गया कि ये लोग ना पोलराइज हो गए हैं। अभी ये लोग जब पोलराइज होते हैं बच्चों, तो होगा क्या कि इनकी ये जो थिन लेयर है ना, कैसी बन जाएगी? निगेटिव प्लेट की तरह बिहेव करेगा ये। ठीक, और ये जो इनकी थिन लेयर है ना, ये बिहेव करेगी एज अ पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, तो होगा क्या? इनके बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और ड्यू टू पोलराइजेशन, तो हम लोग इसको लिखते हैं EP। कैसा रहता है वो? दैट इज, जिसका डायरेक्शन कैसा रहेगा? आपके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। यानी अगर मैं E नेट बात करूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आपके पास कितना रहेगा? दैट इज EO माइनस EP। अगर मैं यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करता, तो निगेटिव वाले के लिए कितना? माइनस सिग्मा, पॉजिटिव वाले के लिए कितना? प्लस सिग्मा। मैं रिपीट करता हूं, कोई भी डाइलेक्ट्रिक था आपके पास, फील्ड अप्लाई कर दिए थे, तो इनका ये जो इस साइड वाला जो बन जाएगा, ये बिहेव करेगा एज अ नेगेटिव प्लेट और ये बिहेव करेगा एज अ पॉजिटिव प्लेट। इनके बीच में आएगा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि जिसको मैं रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूं? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है EP, और आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था EO। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, तो आपको पास सिंपली मिलेगा दैट इज EO माइनस EP। यहां पर मैं अगर बात करूं आपसे कि ये जो E नेट होता है, ये होता है कैसा? लेस देन EO। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से भी आपको समझा सकता हूं, जैसे कि अगर आपको ना दो चार्ज मैंने रखा किसी वैक्यूम में और दो चार्ज को मैंने रखा किसी डाइलेक्ट्रिक में, तो डाइलेक्ट्रिक में रखूंगा तो दोनों के बीच फील्ड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, फोर्स भी कम होगा, फील्ड भी कम हो जाएगा। ठीक, और वैक्यूम में रखेंगे तो वो क्या रहेगा? ज्यादा ही रहेगा। तो आउटसाइड क्या है? दैट इज कोई भी मीडियम नहीं है, तो यहां पर क्या रहेगा आपके पास? EO कैसा रहेगा? बड़ा रहेगा। ठीक, एक चीज और यहीं पर डिफाइन करते हैं, पोलराइजेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कैपिटल P से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल P से। और सिंपली लिखेंगे क्या? दैट इज डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। यानी डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज पोलराइजेशन। ठीक, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज पोलराइजेशन। याद रखेंगे, पक्का याद रखेंगे। पोलराइजेशन है क्या? कितने डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इतने वॉल्यूम में कितने डाइपोल मोमेंट? नेट डाइपोल मोमेंट कोई रिप्रेजेंट करेंगे क्या? पोलराइजेशन से। अब पॉइंट करके एक लिखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, मैं डिफाइन करने जा रहा हूं एक नया टर्म, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। ठीक है ना? मीडियम यानी डाइलेक्ट्रिक कैसा है। ठीक, यानी ये जो पोलराइजेशन है ये डिपेंड करेगा डाइलेक्ट्रिक के नेचर पर, डाइलेक्ट्रिक कैसा है। ठीक बात है। तो अगर मैं यहां पर एक टर्म और रिप्रेजेंट करूं, तो ये जो आपका पोलराइजेशन होता है वो सिंपली ना प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। किसके प्रोपोर्शनल टू होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक बात है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे।